रावण तभी हारा था जब विभीषण दुश्मन के साथ लग गया था। तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में भी यही है। कल से खाना नहीं खाए हैं हम लोग। होली नहीं मनी है सर? नहीं, अच्छे से नहीं मनी होली। बम्पर जीत हुई फिर भी होली में कोई उत्साह नहीं? अरे बम्पर जीत तो हुआ ही था, जीत तो दिलवाए ही थे, लेकिन अब बीच में देखिए क्या से क्या हो गया। अब क्या ही कह सकते हैं। बीजेपी ने मतलब विश्वासघात किया है। आपने नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा ना। जब हमारा 43 विधायक था तब नीतीश कुमार जी कुर्सी नहीं छोड़े। आज हमारे पास 85 विधायक है, तब ऐसा क्यों हो रहा है? जो विश्वासघात हमारे गठबंधन बीजेपी ने किया है, इसका खामियाजा उनको विगत अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आज पूरा कार्यकर्ता, पूरे बिहार की बेटियां, महिलाएं रो रही है नीतीश कुमार के लिए। काहे कि नीतीश कुमार के जैसा ना कोई था, ना है, ना कोई होगा। उनके जैसा कोई पैदा ही नहीं हो सकता है। इलेक्शन भाजपा करवा ले, अमित शाह के पता चल जाएगा। भाजपा विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं रहेगा। अभी हम जेडीयू कार्यालय में मौजूद है और आपको पता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो है राज्यसभा सांसद बनने के लिए नॉमिनेशन किया, उसके बाद जो है बिहार में अब हलचल तेज हो गई और खास करके जेडीयू कार्यकर्ता है उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने 20 सालों से जो है बिहार का सत्ता संभाला है, लेकिन अब अचानक से राज्यसभा सांसद बनने की जब बात आई है नीतीश कुमार को, तो कहीं ना कहीं जेडीयू कार्यकर्ताओं में जो है यह नाराजगी देखने को मिल रही है। और खास तौर पे जेडीयू कार्यकर्ता है, क्या नाम है सर आपका? पिंटू कुमार। कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार जिस तरह से 20 सालों से बिहार को संभाले, लेकिन अब उनका मन है कि अब राज्यसभा सांसद बने? वो थोड़े चाह रहे हैं, तो पोस्ट किए हैं, पोस्ट थोड़े किए हैं। मेरा मोबाइल आपके पास रहेगा, आप कुछ लिख के पोस्ट कर दीजिएगा तो खुल्लम होगा कि हाँ वो तो मेरे से पोस्ट थोड़े हुआ है। वो तो उनके पास सब कुछ था, पासवर्ड भाजपा वाला पोस्ट करवाया। भाजपा वाला पोस्ट कर रहा है नीतीश कुमार का? हाँ, क्योंकि हैंडल संभाल रहा है। क्यों? वो कह रहा है वो भाजपा वाला सब कर रहा है, वो थोड़े चाह रहे हैं। 25 से 30 नारा देकर नीतीश कुमार को फिर से 25 से 30 नीतीश फिर से नीतीश कुमार पे वोट पड़ा है। अगर भाजपा को दम है तो री इलेक्शन करवा ले। 25 से नीचे नहीं रहेगा भाजपा, विपक्ष में भी नहीं रहेगा भाजपा। भाजपा खेला कर रही है जेडीयू के साथ। यस, भाजपा विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं रहेगा। नहीं तो री इलेक्शन भाजपा करवा ले, अमित शाह के पता चल जाएगा। तो गठबंधन है जेडीयू से, अभी भी तो गठबंधन ही है। गठबंधन है, लेकिन जब उसको मुख्यमंत्री चाहिए, कि हमको मुख्यमंत्री हमको चाहिए, तो आप री इलेक्शन करवा लीजिए ना। आपको अमित शाह का पता चल जाएगा कि बिहार में उसका कितना है। विपक्ष में भी नहीं रहेगा। विपक्ष के में 25 अनिवार्य है, इसको 22-23 में आ जाएगा कि विपक्ष का भाजपा बिगा ही जाएगा। मतलब री इलेक्शन करवाए अमित शाह, इतना है उसको। तो जेडीयू के लोग चाहते हैं कि री इलेक्शन होगा तो मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। हाँ, री इलेक्शन हो जाए, मुख्यमंत्री का आपको पूरा बहुमत आ जाएगा। यानी विपक्ष लगातार आवाज उठा रही थी कि बीजेपी जो है जेडीयू का आगे चल के कब्जा कर लेगा, वही हाल हो गया। वही हाल हो गया। विपक्ष का बात सही हो गया। विपक्ष का बात सही हो गया, इसमें विपक्ष का बात सही हो गया। जेडीयू कार्यालय के अंदर है और तमाम तरह की जो है आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरह से जो जेडीयू कार्यकर्ता है उनके अंदर काफी जो है नाराजगी देखने को मिल रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार का जो यह फैसला है उसको लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि इसके पीछे बीजेपी का जो है हाथ है। सुमन लता कुशवाहा जी हैं, आप भी बहुत नीतीश कुमार को जिताने के लिए 25 से 30 का नारा दिए, खूब गाना गाया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन भी गए, लेकिन अब फिर नीतीश कुमार अब दिल्ली जाने की अब मन बना लिए हैं, तो अब कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री जी का खुद का मर्जी नहीं है, ये किसका मर्जी है? कहीं कोई कारण रीजन जरूर है। और जो विश्वासघात हमारे गठबंधन बीजेपी ने किया है, इसका खामियाजा उनको विगत अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बीजेपी ने मतलब विश्वासघात किया है। आपने नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा ना। जब हमारा 43 विधायक था तब नीतीश कुमार जी कुर्सी नहीं छोड़े। आज हमारे पास 85 विधायक है, तब ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो वजह है, कोई तो कारण होगा। आज पूरा कार्यकर्ता, पूरे बिहार की बेटियां, महिलाएं रो रही है नीतीश कुमार के लिए। काहे कि नीतीश कुमार के जैसा ना कोई था, ना है, ना कोई होगा। उनके जैसा कोई पैदा ही नहीं हो सकता है। और अभी बिहार में नीतीश कुमार जी की जरूरत है। अब तो हो गया, अब तो नीतीश कुमार दिल्ली अब चले गए। अभी नामांकन लिए हैं। अभी हम लोग तो उनसे मांग रखे हैं कि भाई अगर बिहार की बेटियों को, बिहार की आदि आबादी महिलाओं आपके बिना अधूरी है, बिहार का जनता आपके बिना अधूरा है, प्लीज कम बैक कर लीजिए और अपना नामांकन वापस ले लीजिए और अपने बेटे को भी राजनीति में। अच्छा, अब मान लीजिए नीतीश कुमार अब नामांकन वापस नहीं लेंगे, दिल्ली जाएंगे, तो अब
क्या होगा बिहार कुमार के को सीएम बनाइए, निशांत कुमार को सीएम बनाइए। हमें बीजेपी का सीएम मंजूर नहीं है। बीजेपी का कोई सीएम मंजूर नहीं? नहीं, बीजेपी का कोई भी सीएम मंजूर नहीं है अभी फिलहाल। अगर यही काम आप 2030 में करते, जो वादा आप दिए कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, पूरा पोस्टर लगा, नरेंद्र मोदी जी भी आए, प्रधानमंत्री जी भी आए, गृह मंत्री जी भी आए, अमित शाह, सब लोग आए कि नहीं 2025 से 30 मुख्यमंत्री सीएम ही रहेंगे। तो फिर अपने वादा पर जो आप कमिटमेंट किए हैं उस पर अग्रसर रहिए और पुनः आप जो है नीतीश कुमार जी को। जो दावा कर रहा था कि जेडीयू को जो है बीजेपी हाईजैक कर लेगी, हम विपक्ष की तो बात ही नहीं करते ना अभी। हम विपक्ष की बात नहीं करते ना। हम विपक्ष का बात क्यों कर रहा जब अपने घर में लंका भेदी है भाई। विपक्ष कई तरह से जब बोले थे कि हमारे नीतीश पार्टी कुमार के ही कुछ लोग नीतीश कुमार जी को डुबाने के लिए लगे हुए हैं। पार्टी के अंदर में? कुछ तो है, कुछ लोग तो भुंजा पार्टी के लोग कुछ तो है ही ना। वो तो पूरे बिहार की जनता जान रही है, लेकिन उनका मकसद कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की के साथ में हमारे जैसे कार्यकर्ता मजबूती के साथ करें। हम लोग पैसा कमाने के लिए थोड़ी ना पार्टी में आए हैं, नीतीश कुमार जी को मजबूती देने आए हैं। और आप विगत चुनाव में भी देखे होंगे कि हम कितने तत्परता से जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़े थे। कौन हो सकता है पार्टी में? आप बोलेंगे पार्टी में ही कुछ लोग हैं कुछ ये पूरी जानकारी नहीं है, ये कहीं ना कहीं आधी जानकारी है। मतलब पार्टी के अंदर जो है जो नीतीश कुमार को पीछे कर रहे हैं, हाँ उसके कुछ बाद कारण है, हाँ कुछ कारण है, आगे कोई वो रीजन। निकालना चाहते हैं। हाँ बस यही कारण है, लेकिन यानी हाँ कि जेडीयू को जो है बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। जेडीयू नहीं, का अभी नहीं। या तो आप नीतीश कुमार जी, अगर आपको लगता है कि हम अब काम नहीं करेंगे, तो कृपया करके जनता दल यूनाइटेड को संभालने के लिए, जेडीयू को फिर से वापस खड़ा करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि सदियों तक जनता दल यूनाइटेड का नाम हो, तो कृपया करके अपने बेटे निशांत को सीएम की कुर्सी पर वापस लाइए। नहीं तो हमारी पार्टी ऐसी है, हमारे सांसद के हटने से देश का सत्ता डोल सकता है। हम अगर चाहें, जनता दल यूनाइटेड अगर चाहे, तो प्रधानमंत्री का कुर्सी भी गिर सकता है। एक बिहार के लिए प्लीज अमित शाह जी, देश की अमित शाह सत्ता। खेला कर रहे हैं कुछ ना कुछ। हाँ उनका तो है ही भाई, उनका तो है ही। कुछ गाना उना भी गाए हैं जिस तरह से आप चुनाव से अभी कोई पहले? गाना नहीं, अभी दिल में बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, अभी कोई गाना नहीं। नाराजगी को लेकर कोई गाना नहीं? नहीं, अभी कोई नाराजगी लेकर कोई गाना नहीं। अरे कल से खाना नहीं खाए हैं हम लोग। होली नहीं मनी है? नहीं, अच्छे से नहीं मनी होली। न्यूज बम्पर जीत हुई फिर भी होली में कोई उत्साह नहीं? अरे बम्पर जीत तो हुआ ही था, जीत तो दिलवाए ही थे, लेकिन अब बीच में देखिए क्या से क्या हो गया। अब क्या ही कह सकते हैं। कहीं न कहीं विपक्ष का जो है दावा जो था वो साबित हो क्या गया बोले, कि विपक्ष का तो नाम सुनना ही नहीं चाहते हैं ना। मतलब कि नीतीश कुमार को जो है हाईजैक कर लेगा बीजेपी वाला आगे चल के, वही हाईजैक बाईजैक क्या करेगा? जब कहते हैं ना कि रावण तभी हारा था जब विभीषण दुश्मन के साथ लग गया था, तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में भी यही है। चलिए, तो देखिए जिस तरह से नीतीश कुमार का जो फैसला आया है राज्यसभा सांसद बनने की, जो है उन्होंने नॉमिनेशन किया है, तब से कहीं न कहीं जेडीयू कार्यालय में जो है नाराजगी देखने को मिल रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने 20 सालों तक जो है खास करके महिलाओं के लिए भी काम किया, तो उसको लेकर भी महिलाओं में भी कहीं न कहीं नाराजगी दिख रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को 25 से 30 का जो सपना जो दिखाया गया था, और खास करके नीतीश कुमार के चेहरे पर ही जो है महिलाओं ने भी वोट किया था, लेकिन अब कहीं न कहीं बीजेपी इस चीज़ को पूरी समझ रही है और बीजेपी जो है कहीं न कहीं जेडीयू को हाईजैक कर ली है। तो पूरी जो है बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए और देखते रहते एक्टिविस्ट। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।